ग्लोबल मार्केट में तो बढ़िया तेजी है, लेकिन सर बात करें अब निफ्टी की, तो क्या निफ्टी आज आपको लग रहा है कि जो ऊपर की तरफ की रेंज है वो तोड़ेगा? पहले रेंज समझना जरूरी है। और पूजा, अगर आप इसे देखें तो पिछले 8 दिनों से निफ्टी की रेंज रही है नीचे की तरफ 23,300, 23,425 ब्रॉडली। एक दिन 23,262 हुआ, वो एब नॉर्मल है, उसको छोड़ दीजिए। इस रेंज में सपोर्ट ले रहा है नीचे 8 दिनों से। ऊपर में 8 दिनों से 23,700, 23,850 की रेंज में। अब आप कहेंगे अरे कल तो 23,859 हुआ था। ये 5-10 पॉइंट का एडजस्टमेंट तो लाइफ में चलता रहता है, ठीक है ना। ब्रॉडली इस रेंज में अटक रहा है। मजे की बात है, इसको अटकना अगर आप कहते हो तो अटकना क्या है वो मैं बताता हूँ। अटकना है पिछले 6 दिनों से जो अटका हुआ है। 23,600, 23,700 की रेंज में निफ्टी बंद हो रहा है। सोचो 6 दिन हो गए 100 पॉइंट की रेंज से ऊपर बंद नहीं हो रहा। न 23,600 के नीचे बंद होता है, न 23,700 के ऊपर बंद होता है। सो अटका पड़ा है। सो अब या तो आज 23,600 के नीचे बंद हो तो क्या होगा कि आपका 6 दिन से जो रेंज है, प्लस नेचुरली 6 दिन से बंद हो रहा है तो 4 दिन इस हफ्ते के, 2 दिन पिछले हफ्ते के। इसका मतलब क्लियर कट है कि वीकली क्लोजिंग भी अगर 23,600 के नीचे होते हैं तो आपको नीचे की मिलेगी। करेक्ट, 23,600। तो वीक ऑन वीक 23,600 के, अगर आज 23,600 के नीचे बंद होता है आप कमज़ोर हो जाएंगे, और 23,700 के ऊपर बंद होता है तो आप वीक ऑन वीक मजबूत भी हो जाएंगे। राइट। सो आज की क्लोजिंग फिर से घूम फिर के हम 23,600, 700 में बंद हो जाए तो कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। 7वां दिन फिर ऐसे रहेगा। लेकिन आज ये रेंज इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर की तरफ एक लेवल और इम्पोर्टेंट है, और निफ्टी का 50 डीए में 23,705 के आसपास है, ठीक है। सो अगर आज 23,700 के ऊपर बंद हो जाए किसी भी तरह से, जोड़ तोड़ जुगाड़ उगाड़ ऐसा करके, मतलब वीकेंड पे फिर अच्छी खबर। अब क्या होता है, पहले कैसा था, पहले जब डर होता था मार्केट को कि वीकेंड पे और बुरा कुछ ना हो जाए, लड़ ना ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उल्टा मार्केट बढ़ जाता है। अब जब वीकेंड पे उम्मीदें बढ़िया होती है तो उल्टा फ्राइडे सेशन थोड़ा ढीला हो जाता है। पहले, अब आजकल उम्मीदें क्या है, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ ये हो सकता है, लेकिन मार्केट थोड़ा ढीला हो जाता है। अब देखते हैं, अगर आज 23,700 के ऊपर बंद होता है तो निफ्टी अगले हफ्ते के लिए, यानी कि मंगलवार को जो मंथली एक्सपायरी का दिन है, उसके लिए कुछ कहानी बता के जाएगा आपको। तो आज का क्लोजिंग सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मुझे उस पर ध्यान रखनी चाहिए। और इन केस 23,600 के नीचे बंद होता है तो कमजोरी का संकेत मिलेगा ही। 23,700 के ऊपर तो बढ़िया मजा ही जाएगा। और सर बैंक निफ्टी वैसे बार बार पूछ रही हूँ, लेकिन क्या इसका गैप पूरा हुआ है? पूछने में कोई हर्ज नहीं है, और कई बार कुछ चीजें पूछ लेनी चाहिए। और पूछने में, और अब एक चीज जैसे आपने पढ़ाई की, जब भी मान लो 10th क्लास में पढ़ाई की, अब आपके टीचर ने बोला कि पूजा जी देखिए, उन्होंने तो जी नहीं लगाया होगा, मैंने लगाया, ठीक है। ठीक है, उन्होंने अगर ये बोला कि देखिए पूजा, ये सवाल एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं, इसको पढ़ लो अच्छे से। आपने पढ़ लिया। अगर आपका टीचर बोला ये 100% आएगा, तो आप क्या करेंगे? एक बार पढ़ के छोड़ देंगे? नहीं, तो 3 बार 4 बार ये तो आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए, है ना। वो पेपर लीक वाले मामले की बात नहीं कर रहा, मतलब जो गुरुओं की हमारी इंटेलिजेंस है, उनका अनुभव है, उसके हिसाब से वो रहता है कि इस पे तो सवाल आएगा ही है। तो आप क्या करेंगे? 2 बार 4 बार 5 बार रट्टा मारेंगे ना। अगर किसी लेवल की उतनी इंपॉर्टेंस है तो 3 बार पूछने में कोई हर्ज नहीं, 3 बार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, 3 बार बताने में कोई हर्ज नहीं। अगर आपके टीचर को आप जाके बोले कि सर आप कह रहे थे बार बार, एक बार फिर बताएंगे, हाँ बेटा क्यों नहीं बताऊंगा। करेक्ट। सो अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है 3 बार स्टूडेंट आके पूछेगा तो बताने का है। हमारा भी काम वैसे ही है, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है 3 बार बता देने का, ताकि पक्की हो जाए। क्या है? गैप वाली स्टोरी। 7 अप्रैल का ही और 8 अप्रैल के लो के बीच में एक गैप रह गया था बैंक निफ्टी का। तब से 52,778 का ये बड़ा गैप भरना बाकी था। 18 मई को ये गैप फाइनली भर चुका है। 52,783 का हमने लो बनाया था, 5 पॉइंट ऊपर। गैप भरते ही 18 मई की लो से और 19 मई की सुबह 1000 पॉइंट की रिकवरी आ गई, 1000 पॉइंट की, ठीक है। उसके बाद वापस 20 मई को, यानी कि परसों, 52,836 का लो बनाया था, और परसों 52,836 के लो से कल का हाई 54,109, 1270 पॉइंट की फ्री। 2 शानदार ट्रेड मिले आपको गैप से, और वो भी इस खराब बाजार में 1000 पॉइंट, 1200। मैं तो चुप बोलता हूँ आपको, चलो 1000 पॉइंट नहीं मिला, 500 ही मिल गया निफ्टी में, 1200 पॉइंट नहीं मिला, 700 पॉइंट ही मिल गया बैंक निफ्टी में। अगर आप बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट बना लें, 500-700 पॉइंट बना लें 2 दिन तक लगातार, 4 दिन में 2 बार ऐसा कर लें, अब इससे ज़्यादा लाइफ में आपको क्या चाहिए? और वो भी तब वैसा कि जिसको ठोक ठोक के बोला कि इस लेवल पे आए तो किसी के इनविटेशन का इंतजार मत कीजिए, मैं अभी से बता रहा हूँ, लेना ही लेना है, सारे शॉर्ट काटने हैं। इसलिए आपने जो पूछा बिल्कुल सही किया, वो गैप पूरा। और आज बताने की वजह यह है कि दोनों बार बैंक निफ्टी ने 52,800 का लेवल नहीं तोड़ा, और गलती से आज तीसरी बार अगर 52,800 फिर आएगा तो फिर लेंगे।
ठीक है। फिर लेंगे किसी एक अटेम्प्ट में अगर वाकई में टूट ही गया लेवल, मान लो कि भाई बार बार नोक करते दरवाजा हिलाते जोर से धक्का दे, टूट गया तो कोई बात नहीं, 5200-600 का स्टॉक लॉस है। 200 पॉइंट के रिस्क में अगर आपको 1000-1200 पॉइंट की अपसाइड दिखती है तो नहीं लेंगे क्या? सही बात है। तो फिर क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग क्या कर रहे हैं फिर आप? सही बात है। मत करो फिर। अगर डर इतना ही डर है तो फिर बेस्ट है ना। फिर अगर पहले तो मतलब वो स्विमिंग भी सीखनी है, पहले तो डर ये लगता है कि पानी ठंडा है पैर कैसे डालूं, फिर मतलब फिसल गया तो, डूब गया तो, अरे तो भाई साहब रहने दो, कौन सी जरूरी है अब हाँ, तो मतलब वैसा वाला। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर कोई अच्छा बढ़िया पक्का लेवल देख के वहाँ हिम्मत नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? इसलिए करना चाहिए आपको। और स्टॉप लॉस भी आपको बताई थी है, तो इस पर आप नजर रखिए। तो सर फिर बैंक निफ्टी क्या आज ऊपर की रेंज तोड़ेगा? देखो बैंक निफ्टी में भी रेंज में तो फंसा हुआ है, निफ्टी जितना नहीं लेकिन फंसा हुआ तो ये भी है। 12 मई से लेकर कल तक पिछले 8 दिनों में बैंक निफ्टी के भी ऊपर की रेंज जो है ना वो फिक्स हो गई 54,100 54,400, इसके पार निकलता नहीं। कल का हाई भी 54,100 का ही था। अब 50 डीए में भी इसका है 54,637 के आसपास का। ठीक है, 8 दिनों से नीचे की तरफ 53,400 इसके नीचे बंद नहीं होता, ऊपर में 54,450 के ऊपर बंद नहीं होता। वो भी एक दिन एबनॉर्मल निकाल दे 54,450 तो आप मान लो कि 54,100 के ऊपर भी बंद नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे में अब बड़ी तेजी निफ्टी में 54,500 के ऊपर बंद होने पर होगी या 53,400 के नीचे बंद होने पर थोड़ी कमजोरी के संकेत आएंगे। ये लेवल आपको ध्यान में रखने हैं निफ्टी में। ठीक है।